आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 7 फिजिक्स का चल रहा है क्लास इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को हम कंबाइन जब करते हैं, दो फॉर्म में कंबाइन करते हैं, पहला सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, अपन दोनों को पैरेलली देखते जाएंगे। एक पहले सीरीज का पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन पैरेलल का पॉइंट। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जिसमें एंड टू एंड कनेक्शन होता है, मतलब दोनों एक पॉइंट से एक से दूसरे पॉइंट पे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये पॉइंट उसका खत्म हुआ, देन दूसरा रेजिस्टेंस ये कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में एक पॉइंट से दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, दो या दो से अधिक, है ना। ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। डायग्राम थोड़ा सा देख लेना आप लोग, चलो सुधार ही देते हैं हम, डायग्राम याद आ गया, है ना। तो दो रेजिस्टेंस अगर है हमारे पास, उसकी वैल्यू है R1 R2 और यहाँ पे R1 R2। तो अगर एक किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, किसी एक पॉइंट से दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गए। और एंड टू एंड पॉइंट से, पहले दूसरा वाला रेजिस्टेंस पहले वाले के एंड पॉइंट से अगर कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और इनका जो इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट जो निकलेगा इनका, तो सीरीज रेजिस्टेंस का कैसे निकलता है, पूरा जितना भी रेजिस्टेंस होगा सबका सम हो जाता है, R1 प्लस R2 और जितना भी रहेगा सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट सीरीज के केस में, ये हमारा इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में। और क्या होता है, करंट दोनों में, इसमें क्या होता है, करंट की बात अगर करें तो करंट इसमें क्या रहता है, सेम रहता है। खुद समझिए आप, एक लाइन है, एक लाइन से अगर करंट को पास कराएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में वो फ्लो होगा। तो करंट इस केस में क्या रहता है, सीरीज के केस में सेम रहता है। लेकिन अगर इसमें करंट की बात करें तो करंट इस टर्मिनल से अलग जाएगा, इस टर्मिनल से अलग जाएगा, तो करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। पैरेलल के केस में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और इसके केस में करंट क्या होता है, सेम रहता है। वोल्टेज की बात करें वोल्टेज की बात करें, मान लो इसको अपन एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दें, इस केस में क्या होगा, जब करंट हमारा फ्लो होगा तो वोल्टेज क्या होता है, दोनों पॉइंट के अक्रॉस डिवाइड हो जाता है। मान लो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर वोल्टेज डिपेंड करेगा, BC के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर वोल्टेज हमारा डिपेंड करेगा। सिमिलरली इसके केस में क्या होता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों सेम रहता है, मान लीजिए हम एक बैटरी को यहां से कनेक्ट कर दिए, तो उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिलेगा वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को भी मिलेगा, भले ही दोनों की वैल्यू क्या हो, अलग हो। वोल्टेज क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है, और इसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना। करंट और वोल्टेज उल्टा हो जाता है दोनों केस में। रेजिस्टेंस के केस में, सीरीज के केस में करंट क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। पैरेलल केस में करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, देन उसके बाद इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, चालो मान लो सीरीज में अपन अगर इसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं, क्या आता है हमारे पास वैल्यू, आर इक्विवेलेंट जो हम बोल रहे हैं कि सबका समेशन हो जाता है, वो आता है कि नहीं आता है ना। तो पहले वाले के केस में मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये मान लो R3, तीन रेजिस्टेंस अगर हम ले लें और उसके बाद क्या करें, उसको एक बैटरी V से कनेक्ट कर दें, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सीरीज के केस में बढ़ जाता है, इसके क्रॉस V1 यहां तक, इसके क्रॉस V2 यहां तक और इसके क्रॉस V3 यहां तक। ठीक है, V1 V2 V3 बढ़ गया। अब करंट क्या होगा इस केस में, सेम हो। मैंने पहले भी बोला है कि अगर कोई भी आपके पास सर्किट डायग्राम है तो फिजिक्स क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब इस वोल्टेज से हम क्या करेंगे, करंट का सप्लाई करेंगे, तो तीनों रेजिस्टर में करंट क्या है, सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास I इंटू R होता है, ओम्स लॉ में हम देख चुके हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से V बाई R।
ठीक, ये दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमको इसके अक्रॉस भी V1 चाहिए, इसके अक्रॉस V2 चाहिए, इसके अक्रॉस V3 चाहिए। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, करंट सेम है तीनों में, है ना। और V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, है ना। इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन और इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में वोल्टेज क्या होगा, जितना वोल्टेज यहां से मिल रहा है वो किसमें डिवाइड हो रहा है, V1 में, V2 में और V3 में। तो V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब V की वैल्यू है हमारे पास I इंटू R इक्वेशन 1 से, V1 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2 फोर्थ इक्वेशन से, V3 की वैल्यू I इंटू R3 फिफ्थ इक्वेशन से। तो पुट कर देते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, थर्ड फोर्थ इसको मान लेते हैं सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को पुट करने पे, ऑन पुटिंग फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन नंबर 6, सिक्स्थ इक्वेशन में अगर हम इनको पुट करते तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I इंटू R इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 होगा, ठीक है। अब देखिए I यहां भी है, I यहां भी है, कॉमन निकाल सकते हैं, I इंटू R, I बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब I से I क्या होगा हमारा, कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। सिमिलरली हमारे पास 4 रेजिस्टेंस अगर हो तो 4 रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हमारा सीरीज में क्या होगा, ऐड होते जाएगा। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, जो हमारे पास nth वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, वहां तक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा, सबका समेशन होगा। और जब इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा, ध्यान रखना ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, R इक्विवेलेंट जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल, इसको 2 ले लें, इसको 1 ले लें, इसको 1 ले लें, तो हमारा जो मैक्सिमम इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 निकलेगा, और जो हमारा मिनिमम या मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 है इस केस में। तो हमेशा जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। अब बात अगर हम पैरेलल की करें, ये डायग्राम हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब अगर पैरेलल की बात करें तो 3 रेजिस्टेंस अपने को लेना है, 1 2 और 3। सिमिलरली इसको भी 3 के लिए डिवाइड करेंगे, देन n तक जाएंगे, है ना। एक वोल्टेज सोर्स हो गया V, यहां पर ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, करंट क्या होगा, बटेगा। यहां पर करंट I है, यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2 और यहां पे करंट I3। ये हमारा डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 3 रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर फिर से ओम्स लॉ में आ जाए तो यहां पर देखिए I इक्वल टू V अपॉन R नहीं है, बस इस फॉर्मूला में लिख लेते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इक्वल टू V सेम है वोल्टेज अपॉन R1, V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, और कहां तक हो गया, छठवें तक हो गया। इसको 7वां ले लेते हैं, इसको 8वां ले लेते हैं और इसको 9वां इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो करंट यहां जा रहा है वो 3 पार्ट में बट रहा है, I1 I2 I3, और फिर जब यहां पे वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं डायग्राम से, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूं। अब I1 I2 I3 की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो
तो V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, है ना। V हम क्या कर सकते हैं, दोनों में तरफ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो V इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V, फिर से बाहर आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब V से V क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिमिलरली हमारे पास अगर 4 रेजिस्टेंस है तो उस केस में क्या हम लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, है ना। सिमिलरली n के लिए क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन R1 n इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। ये हो जाएगा हमारा nth रेजिस्टेंस के लिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। ये हमने सीरीज देख लिया और पैरेलल देख लिया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बताएंगे। लाइट थोड़ी सी गोल हो गई है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल जब लाइट आ जाएगी तब कराएंगे, ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिटरमाइन द ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all are connected in series, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना ले, बैटरी बना ले, 3 तो दिया है, ठीक। ये तीनों बैटरी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। कितने का बोल रहा है, 2 वोल्ट ईच, 3 है, 2 वोल्ट का, तो कितना हो गया, 6 वोल्ट, ठीक। उसके बाद 5 ओम रेजिस्टर और 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम यहां बना दो। उसके बाद 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में बोल रहा है ना। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। केवल आपको सर्किट डायग्राम बनाना बोला, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, जैसा क्वेश्चन सेट करने वाले का मूड रहेगा, है ना। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद रीड्रॉ द एबव सर्किट, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं। रीड्रॉ द एबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। क्या मतलब है, मतलब ये सेकंड हो गया, है ना। एक एमीटर लगाना है हमको, ठीक है, एक एमीटर लगा दिए और 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या बोल रहा है, वोल्टमीटर लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, रीड ऑफ द एबव सर्किट, एमीटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। मतलब हमको एमीटर की रीडिंग निकालनी है, यानी कि करंट की वैल्यू निकालनी है, और वोल्टमीटर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि V1, इसको यहाँ पे वोल्टेज को मान लेंगे V1, वो निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, करंट सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर में, तो 12, 8, 20 और 5 25 ओम, ठीक है। I विल बी क्या हो जाएगा, I इक्वल टू B अपॉन R होता है, तो 6 बाई 25, 6 बाई 25 करेंगे तो कितना आएगा, एम्पियर, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा मीटर रीडिंग हो गया। अब अपने क्या निकालना है, वोल्ट मीटर रीडिंग निकालना है। इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, करंट होगा आपका 0.24 एम्पियर। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, IR, V1 इक्वल टू I इंटू R1, यहाँ पे R1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 0.24 और R1 की वैल्यू 12, कितना हो जाएगा ये 2.88। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, बोर्ड पे आपको मल्टीप्लाई करना तो नहीं सिखा पाएंगे, है ना। तो V1 इक्वल टू 2.88 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया 0.22 एम्पियर। जब भी कोई भी आंसर निकालते हैं तो इसको एक डब्बे में घेर दीजिए, चेक करने वाले के लिए आसानी होता है, तुरंत उसको आंसर दिख जाता है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.24 ओम, ठीक, यूनिट।
V1 इक्वल टू 2.88 वोल्ट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन ना, पहले में केवल सर्किट डायग्राम था, वोल्ट मीटर मीटर नहीं था। सेकंड वाले में मीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, मीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू मेजर की। देन उसके बाद आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हो गया। यहां से क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया है, जगह और ज्यादा मिल जाएगा अपने को। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 1। फिगर 1 वहां पे बना हुआ है, जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। अपन क्या मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। ठीक है, अब सर्किट को समझिए। पहले सर्किट कैसा है, 7.2 ओम एक वोल्टेज है हमारे पास, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो पहले अपन आर इक्विवेलेंट पैरेलल निकाल लेते हैं, या इसको बोल देते हैं आर इक्विवेलेंट 2 and 3। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 and 3 क्या हो जाएगा पैरेलल का, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। R2 की वैल्यू 1 अपॉन 8, R3 की वैल्यू 1 अपॉन 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 8 चौक 32, 3 और 12 दूनी 24, 5 बटा 24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 बटा 24 की वैल्यू 4 ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 3 की। तो आर इक्विवेलेंट 2 3 क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 बटा 5। तो 24 बटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 2 3 कितना हो गया, 4.8 ओम। डब्बे में घेर दो इसको, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 4.8 ओम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए हमको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 3 बनाने के बाद 7.2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 2 3 इसकी वैल्यू कितनी है, 4.8 ओम। ये सर्किट भी आप बनाते जाएंगे साथ ही साथ में, क्वेश्चन और आसान लगने लगेगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट 2 3। अब आर इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो उसकी वैल्यू है R1 प्लस आर इक्विवेलेंट 2 3। ये लिखेंगे, है ना, इसके भी स्टेप मार्किंग होते हैं। तो 7.2 प्लस 4.8, 8 और 2 10 की शून्य, हाथ सिलाई 1 7 4 11 और 1 12 ओम। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 12 ओम हो गया हमारे पास। ठीक है, आर इक्विवेलेंट टोटल। अब सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, 12 ओम, एक बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। ठीक है, तो यहां से हमारा करंट क्या आ जाएगा, जो कि हमको निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट V by R। V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 12, 1 अपॉन 2.5 एम्पियर, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहां भी देखिए यूनिट हम यहां भी लिख रहे थे, बार बार उसी चीज को मैं बोल रहा हूं, यहां भी यूनिट लिखे हैं, यहां भी यूनिट लिखे हैं। यूनिट आपको कंपलसरी लिखना है। ठीक है, देन थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर R1 हमारे सर्किट में, इसको लिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 7.2 वोल्ट। ठीक है, R1 वोल्ट ठीक लिए अपन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, है ना। तो क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू 7.2, I की वैल्यू हम निकालें 0.5। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। V1 इक्वल टू I इंटू R1। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, I इंटू R1, 0.5 इंटू 7.2 कितना आ जाएगा, ये 3.6, 7.2 का आधा, है ना। तो V1 की वैल्यू आ गई 3.6 वोल्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये सेकंड क्वेश्चन में मिटा दें, इसका भी काम हो गया पूरा पूरा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, है ना, देख लीजिएगा, एक्सरसाइज का एक एग्जांपल का।
देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में शायद तक, ठीक, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। स्टडी द सर्किट इन फिगर विच रजिस्टर आर अरेंज्ड इन दीज आर्म्स ए बी एंड सी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म बी। आर्म बी क्या है हमारे पास, आर्म बी है, आर्म सी है, आर्म ए है। यहाँ पे आर्म ए लिख लीजिए, है ना, यहां से यहां तक क्या है, आर्म ए है इस फिगर में, ए आर्म, बी आर्म, सी आर्म, ठीक है। अब तीनों में हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या बोलना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म बी, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको R1 R2 R3 मान लेते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 और R6, और ये R7 R8 और R9, टोटल 9 रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। R इक्विवेलेंट B निकालना है हमको, R इक्विवेलेंट B क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट B का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना है R1 R2 R3, 5 10 और 15, 5 10 और 15, 15 5 20 और 10 30 ओम। R इक्विवेलेंट B कितना हो गया, 30 ओम, ठीक है। डब्बे में घेर लीजिए, काम पड़ेगा इसका, ठीक है। देन उसके बाद कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, इसका और इसका, ठीक है। बी और सी दोनों का अपने क्या निकालना, तो आर इक्विवेलेंट बी तो हमारे पास निकला हुआ है, तो अब क्या निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट सी। आर इक्विवेलेंट सी क्या हो जाएगा, R4 R5 R6 तीनों का समेशन, R4 प्लस R5 प्लस R6। R4 की वैल्यू कितनी है 10, R5 की 20 और उसकी 30, 30 20 50 और 10 60 ओम। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 60 ओम। तो R इक्विवेलेंट C कितना आ गया हमारे पास, 60 ओम, ठीक है। इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब अपने को क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट BC। R इक्विवेलेंट BC इक्वल टू क्या होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट BC इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट B प्लस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट C, ठीक है। सर्किट अगर हम बनाएं उसका तो कैसे हो जाएगा, इतना सॉल्व करने के बाद जो जो काम हमको बोला है वही करना है ना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो ये तीनों की जगह में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन तीनों की जगह में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एक स्विच लगा दिए, एक एमीटर लगा दिए, एक वोल्टेज लगा दिए, और ये हो गया। आर इक्विवेलेंट बी की वैल्यू कितनी है 30 ओम, और आर इक्विवेलेंट सी की वैल्यू कितनी है 60, ठीक। अब आर इक्विवेलेंट बीसी निकालना है, तो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/60, है ना। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बीसी क्या हो गया हमारे पास 3 अपॉन 60, ठीक है। अब इसके बाद अपन कहां जाते हैं, आर इक्विवेलेंट बीसी अपने को चाहिए, तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 60/3, 3 एकम 3 दूनी 6 20। आर इक्विवेलेंट बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। अब इसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसके इक्विवेलेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, R7 R8 R9, R7 प्लस R8 प्लस R9, सीरीज में है दोनों तीनों, तो 5 15 और 20, 5 15 और 20, 15 5 20 और 20 40 ओम। आर इक्विवेलेंट ए कितना आ गया हमारे पास 40 ओम। अब जो हमारा नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये 40 ओम का बन गया। देन उसके बाद आर इक्विवेलेंट बीसी कितना आया था हमारे पास 20 ओम आया था, ये 20 ओम का हो गया। आर इक्विवेलेंट बीसी और आर इक्विवेलेंट ए, है ना, कनेक्टेड है 6 वोल्ट एमीटर और आपका एक स्विच, ठीक।
ये हो गया हमारे पास। देन उसके बाद आर इक्विवेलेंट ए है, आर इक्विवेलेंट बी सी है। अब अपने क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए इस सर्किट में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ए प्लस आर इक्विवेलेंट बी सी। आर इक्विवेलेंट ए की वैल्यू 40 और आर इक्विवेलेंट बी सी की वैल्यू 60 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 60 ओम। अब जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, 60, ठीक है, ये वोल्टेज, अमीटर, स्विच, देन ये, ठीक, ये 60 ओम आर इक्विवेलेंट, ये हो गया, ठीक। देन उसके बाद अपने क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द करंट इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अमीटर। अब करंट निकालने के लिए हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। अमीटर में जो करंट की रीडिंग होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो निकालना है, ठीक है। यहां तक हो गया अपना काम, है ना। करंट में अमीटर की वैल्यू I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। V की वैल्यू 6, R की वैल्यू कितनी आई है 60, 1 बाई 10 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0.1 एम्पियर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी मिटा दें आप, इसका भी काम हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द अमीटर व्हेन आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अब क्या बोल रहा है कि इस आर्म बी को हमको सर्किट से हटा देना। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपन क्या करें, हटा दे सर्किट से, यहीं पे हटा देते हैं, चलिए ये हटा दिए, तो क्या बचा हमारे पास, R7 R8 R9 R4 R5 R6, ठीक है। तो सर्किट फिर से बना लेते हैं, या आर इक्विवेलेंट ए तो हम निकाल चुके हैं, आर इक्विवेलेंट ए, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया है सी, आर इक्विवेलेंट सी, इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, है ना। आर्म बी को गायब कर दिए, ठीक है, ये हो गया। आर्म बी को गायब कर दिया हमने अपन उठा के, 6 वोल्ट की बैटरी और अमीटर, स्विच, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, है ना। अब उसको हटा दिया तो क्या बचा, 5 15 20 10 20 और 30, ये हमारे पास बचा। ओम आप देख लीजिएगा, ओम लिख देते हैं बल्कि, नहीं आप लोग बोलेंगे सर नहीं लिखे तो फिर हम क्यों लिखे, है ना। अब नेक्स्ट सर्किट जो अपन बनाएंगे, इस आर्म को गायब कर दिए, अब क्या बनेगा, 5 15 20 10 20 30, ठीक है, 5 15 20 10 20 और 30, ठीक है। इसके बाद बैटरी, V और स्विच, एमीटर और स्विच, जो जो दिया है सब बनाना है हर बार, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, इस सर्किट के लिए, तो सबको ऐड कर देंगे, R7 R8 R9 R4 R5 और R6, R7 प्लस R8 प्लस R9 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया ना। यहां से देखो इस साइड करंट जा ही नहीं रहा है, अगर जाएगा भी तो यहां तक जाके क्या होगा, वापस आएगा, मतलब यही वाला सर्किट बचा अपने पास। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा देन ऐसा, दूसरे पेन से बना देता हूं। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा, देन उसके बाद ऐसे मूव करेगा, फिर यहां से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसा घूम के पूरा एक सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 5 15 20 10 20 और 30, 30 20 50 10 60 20 80 और 20 100। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 100,
ठीक है, 100 ओम आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो थ्रू द एमीटर व्हेन आर्म बी इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो यहां से बी ड्रॉ कर दिए, निकाल दिए, और करंट आई की वैल्यू निकालनी है। 5 इक्वल टू अगेन वी बाई आर। वी कितना है 6 वोल्ट, ठीक है, 6 अपॉन 100 0.06 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.06 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो देख लीजिएगा सभी वैल्यूज आपको निकलवा दी गई हैं, बोर्ड पे मिटा दिया हूं वरना मैं बता देता आपको। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ये न्यूमेरिकल आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दोनों को मिला करके बनाना होगा। और हमारे चैनल का 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। और हम लोग आगे भी इसी तरह का मेहनत करते रहेंगे, आप हम लोग को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।